यूपी में दिखा मुस्लिम प्रत्याशियों का जलवा। इस बार यूपी में बीजेपी पर मुस्लिम पड़ गए भारी। जिनका हवाला देकर जीत रही थी बीजेपी, उन्हीं प्रत्याशियों ने बीजेपी को किया चित। इंडिया गठबंधन ने जहां से उतारे थे मुस्लिम प्रत्याशी, क्या है उनका हाल? क्या वो बीजेपी को दे पाए मात? कांग्रेस और सपा ने मिलकर उतारे इतने मुस्लिम प्रत्याशी। चलिए आपको बताते हैं, सपा और कांग्रेस ने मिलकर यूपी में कितने मुस्लिम प्रत्याशियों को बनाया था उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के नतीजे से बीजेपी सदमे में है। इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से ज्यादा सफलता हासिल की है। इंडिया गठबंधन की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुसलमानों पर निर्भर करता है। इस बार के चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी के खिलाफ निर्णायक रूप से मतदान किया। इसके साथ ही पिछड़ी जातियों और दलितों के साथ गठबंधन बनाया। यही वजह है कि इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। यूपी में समाजवादी पार्टी को इसका साफ तौर पर फायदा मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा मुसलमानों ने पहली बार किया। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े के प्रति बीजेपी की असफल पहुंच और चुनाव अभियान के दौरान मुस्लिम विरोधी बयानबाजी के मेल के कारण हुआ। हालांकि पिछड़े मुस्लिम गठबंधन को सक्षम करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक बीजेपी की घोषणा थी कि ओबीसी कोटे के भीतर मुस्लिम आरक्षण को हटा दिया जाएगा, जबकि बीजेपी अभियान विकसित भारत या विकास के एजेंडे के साथ शुरू हुआ। पहले चरण के तुरंत बाद नैरेटिव बिगड़ गया। जिस तरह से यूपी में हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति हो रही थी, वो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आ गया था। पीएम मोदी और सीएम योगी के भड़काऊ बयानों से जनता नाराज थी। लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को भले ही बहुमत न मिल पाया हो, लेकिन एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर नजर डाले तो उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव में 22 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 2 मुस्लिम उम्मीदवार जो यूपी चुनाव में जीते हैं और समाजवादी पार्टी के 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी की, जिन्होंने बीजेपी को मात दी है। कैराना से समाजवादी पार्टी की 29 साल की उम्मीदवार इकरा हसन ने बीजेपी के प्रदीप कुमार को 69,116 वोटों से हराया। उधर गाजीपुर से मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी ने 5.3 लाख वोट हासिल करके सीट अपने नाम कर ली। वहीं समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला ने 4,81,503 वोट हासिल करके रामपुर सीट जीती, जबकि जियाउर रहमान बर्क ने 1.2 लाख वोटों के अंतर से संभल में जीत हासिल की। वहीं अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने सहारनपुर और अमरोहा पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था। वहीं सहारनपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने 64,542 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और अमरोहा सीट से दानिश अली की हार हुई है। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्लिम समुदाय ने की, जिसका असर यूपी में जबरदस्त देखने को मिला। यूपी में 5 मुस्लिम लोकसभा सांसद इस बार चुनकर आए हैं। ये पांचों मुस्लिम सांसद इंडिया गठबंधन से जीते हैं, जिसमें 4 सपा से और 1 कांग्रेस से जीते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को यह डेंट मारने में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुस्लिम वोट एकजुट रखने वाली रणनीति काम कर गई और मुस्लिम वोटर्स ने बिना भटके एक जगह चुपचाप ईवीएम का बटन दबाया है। यूपी में भले ही 5 मुस्लिम सांसद लोकसभा पहुंचे हों, लेकिन मुस्लिम वोटर्स की सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के पक्ष मतदान किया, लेकिन इसको लेकर अपनी राय कभी पब्लिकली नहीं रखी। यही वजह रही कि इस बार प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी खामोशी के साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए अपना जनादेश तय किया था। बीजेपी ने भड़काऊ बयान दिए, लेकिन इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी नेता, धर्मगुरु या राजनेता ने आक्रामक बयान नहीं दिया, जिसके चलते मुस्लिमों के दिमाग में केवल सपा कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी ही था, जिसके चलते बीजेपी के हाथ से यूपी का किला दरक गया। इसके चलते अमित शाह की चाणक्य नीति काम नहीं आई और न ही मोदी योगी की जोड़ी कोई छाप छोड़ पाई, जिसका फायदा सीधा इंडिया गठबंधन को मिला। वहीं इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने भी सभी जातियों को ध्यान में रखते हुए टिकट का बंटवारा किया और मुस्लिम समाज को बांध कर रखा, जिसके चलते अखिलेश यादव को यूपी में बड़ी कामयाबी मिली और इंडिया गठबंधन के 5 मुस्लिम प्रत्याशी की भारी मतों से जीत हुई। आप सभी को क्या लगता है? आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।